मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं एक पक्ष प्रतिमा लगवाना चाहता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद भी हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करके आज मूर्ति को लगाया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट में फाउंडेशन स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है, जबकि मूर्ति आ चुकी है। वकीलों ने अपने पास से मूर्ति को लगवाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो पक्ष मूर्ति को नहीं लगने दे रहा है वह संविधान विरोधी है। हाईकोर्ट में चल रहे मूर्ति विवाद में दूर दराज से आने वाले पक्षकार काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में एंट्री नहीं मिल रही है। बहरहाल हाईकोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक तनाव का माहौल बना हुआ है। 4 थानों का पुलिस बल समेत ब्रजवाहन को तैनात किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और हाईकोर्ट बेंच के प्रशासनिक जज मूर्ति विवाद पर क्या रास्ता निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एडवोकेट राय सिंह बहुत नाम है मेरा। आज मूर्ति आई है कोर्ट में, क्या पूरा मामला है? और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि तनाव का माहौल है, 2 पक्षों में, 2 वकीलों बार एसोसिएशन में, क्या पूरा मामला? यहाँ कोई 2 पक्ष नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो बार के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ जब हम मांग उठी, कुछ सारे वकील भाइयों ने एक आवेदन दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उसी आधार पर ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुरेश कुमार कैद जी, उन्होंने इसकी परमिशन दी है। पूरी प्रोसीडिंग के साथ वहाँ मूर्ति लगने का वो स्टैंड तैयार हुआ है और पूरी मूर्ति वहाँ से आई है। पूरी प्रोसेस चल रही है, बाकायदा नियम से आई है। मगर कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं और जो वकीलों में आपस में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं कि वकील एकजुट होकर इस जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का और देश में सद्भावना बढ़ाने का काम करे, वो ये लोग चाहते नहीं हैं। तो ये चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मगर हम लोग यहाँ पे तनाव का माहौल है, 2 पक्ष खड़े हैं, पुलिस ही बोल रहा है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है। पुलिस तो भाई पुलिस की कोई इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। हम प्रशासन का कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। वो तो यहाँ मूर्ति अंदर जा रही थी, में कुछ लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन सिर्फ विरोध शांत करने के लिए खड़ी है, जबकि पुलिस मूर्ति को नहीं रोक रही है। मगर जो मानसिकता के गलत मानसिकता के लोग हैं उन्हीं ने मूर्ति रोक रखा है। भी अंदर चल रही है, क्या लग रहा है अंदर? क्या बिल्कुल, जितने भी 90% कम से कम 99% वकील चाहते हैं कि ये मूर्ति लगे बाबा साहब की। और हम सब चाहते हैं अगर बाबा साहब की मूर्ति के लिए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, सभी ये बहुजन सिपाही हैं, बाबा साहब के साथी हैं। और हम लोग चाहे हमारी जान तक क्यों ना चली जाए, अगर ये तय हो चुका है मूर्ति यहाँ से नहीं चलेगी। मूर्ति यहाँ जब लगने के लिए आई है तो मूर्ति यहाँ लग के रहेगी। इसके लिए हमें अपनी जान देने पड़े या भूख हड़ताल पे आना पड़े, क्या कौन सी भी धरना करना पड़े, मगर हम यहाँ से जब तक मूर्ति लग नहीं जाएगी और मूर्ति अंदर नहीं हो जाएगी तब तक हमारे साथी यहाँ से चिगने वाले नहीं हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, माननीय न्यायालय के जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों के द्वारा मांग की गई थी कि हाईकोर्ट परिमाइश में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन जब माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी के द्वारा जितनी भी जो बिल्डिंग कमेटी के द्वारा जो परमिशन दी गई उसके बाद लगाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी बार को तोड़ने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो भारत रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर, वो एक जाति विशेष नहीं, सभी भारत के एक नागरिक के आइकॉन है। हम चाहते हैं हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति और माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे सुरेश कुमार कैद साहब से कि जिस प्रकार से मूर्ति रखी है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे वकील भाई हैं, जो उनके अनुयायी है, उनके अपमान है। ये हम चाहते हैं इसको शीघ्रता से लगाया जाए। दूसरी बात, हम बार के लोगों से भी कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के लिए बैठ के ही बात होगी और हम लोग तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन ये नहीं है कि इसका विरोध करने से इसका एक तरह से विरोध करके इस मूर्ति को अपमान करने का काम है। ये बाबा साहब अम्बेडकर वकीलों के आइकॉन है और जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बाबा साहब ने जो आप लोगों को अधिकार दिया था, कहीं तुम धोखा कर रहे हो। 2 गुटों में बार एसोसिएशन बटी है। देखिए, बार हमारी नहीं बटी है, हम सब लोग एक हैं। बार से हम कोई बार नहीं है, लेकिन जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात आ रही है, वहाँ हम लोग सभी लोग हम एक हैं और बार में कुछ ही लोग हैं
सभी नहीं है, हमारे 90% लोग इस मूर्ति के समर्थन में। मूर्ति भी आ चुकी है और क्रेन भी आ चुकी है, फिर क्या कारण है जो लग नहीं पा रही? देखिए हमारा तो देखिए हम लोगों ने तो हमने तो इस वकीलों ने एक एक पैसा करके एक रुपया इकट्ठा करके हमने इस पैसे को इकट्ठा करके मूर्ति को दिया, प्रशासन को दिया। अब ये काम हमारा नहीं है ना हमारे साथियों का, ये काम या प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक साहब का जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं और यहाँ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार साहब का है कि मूर्ति को लगाया जाए। हमारा इस पर कोई हमारे बाहर से कोई हमारा कोई टकराव नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम एक साथ काम करते हैं। प्रशासन भी मौके पे आ चुका है। देखिए प्रशासन आ गया, प्रशासन अपना काम करे, हम लोग तो यहाँ खड़े हुए हैं। पुलिस की बारी लगी हुई बाहर यहाँ पे। देखिए पुलिस का सुरक्षा का काम है वो सुरक्षा करेंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैं हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ, पवन पाठक नाम है मेरा। और हमारी न्यायालय परिसर में, उच्च न्यायालय परिसर में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के, बिल्डिंग कमेटी के बिना विदाउट परमिशन के मूर्ति लगाए जाने का, बाबा साहब की मूर्ति लगाए जाने का कुछ लोग लगा रहे हैं और लगा नहीं रहे, बना के ले आए हैं। और हमारा इतना कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। इसको बिल्डिंग कमेटी, जो माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को 5-2 के प्रस्ताव से निरस्त किया गया है। इस बिल्डिंग के लिए जो राशि है, राशि ठेकेदारों से और आपराधिक तत्वों से राशि उग्रित की गई है। ऐसी राशि से बाबा साहब की मूर्ति लगाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। और न्यायालय परिसर किसी भी जात, धर्म, कास्ट सबसे दूर है और ऊपर है। राष्ट्रीय ध्वज भी अंदर लगा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति से बड़ा है जो देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है, और राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर मेरे को नहीं लगता कि देश के अंदर में राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई व्यक्ति होगा। आज हमारा यहाँ कि हम यहाँ मूर्ति लगाने जाने, कोई सवेरे बिना किसी विधिक प्रक्रिया के ये मूर्ति लाए हैं। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इनके पास किराए लगाने के बाद में कोई न्यायालय का, कलेक्टर साहब का, PWD विभाग का, किसी भी एनी अदर विभाग का कोई इनके पास में कोई लेटर नहीं है, ना इनके पास में कोई पत्र है। जो मनमाने तरीके से लगाए जाने का प्रयास हो रहा है, उसे उच्च न्यायालय व्यास संघ पूर्णतः पूरे विरोध के साथ उसको रोकेंगे हम। लेकिन CGM द्वारा भी अनुमति दी गई थी, बताया नहीं, चीफ जस्टिस के द्वारा न्यायालय जब आप देखो, पहली बार मेरी बात सुनिए, न्यायालय के अंदर में एक बात आप जानते होंगे कि न्यायालय के अंदर में जब भी 2 पीठें होती हैं, 2 जने की पीठ होती है, उनमें कोई अगर किसी पॉइंट पर ओपिनियन आती है, डिफरेंस ओपिनियन आती है, तो वो तीसरी पीठ के लिए, बड़ी पीठ के लिए दी जाती है। तो न्यायालय में बिल्डिंग कमेटी ऑलरेडी सीनियर हाईकोर्ट जजों की बिल्डिंग कमेटी है, उसने जब इसको प्रस्ताव को बिल्डिंग कमेटी ने 5-2 के उससे निरस्त कर दिया। उसके बाद में क्या चीफ जस्टिस रिटायर होने के कगार पर हैं, चीफ जस्टिस महोदय, क्या उनको मूर्ति लगाए, वो क्यों यहाँ विद्वेष फैलाना चाहते हैं? जो हम उनको बार बार मना कर रहे हैं कि न्यायालय हमारे ग्वालियर का या कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त ना हो। आप इसकी मूर्ति के लगाए जाने के लिए परमिशन है, उसको आप अपने करें, और उसका परमिशन कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सर, क्या लगता है ये विरोध कहाँ तक जाएगा? अब भविष्य तो नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ ग्वालियर में, हमारे ग्वालियर है शांतिप्रिय क्षेत्र है, 2 अप्रैल जैसी कोई अप्रिय घटना ना हो। हमारा रुका, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम मूर्ति को न्यायालय परिसर में लगने से हमारा पूरा विरोध है। विरोध है, हम नहीं लग